एमडी और सर मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? सर अल्लाह का करम, 11 जुलाई है, आज फैसला सुनाया जाएगा मखसूस नशिस्तों का। कैसे देखते हैं किसके हक में फैसला आ रहा है, कौन मिठाइयाँ खा रहा है और कौन नहीं खा रहा? सुन्नी इत्तेहाद वाले या मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी वाले खा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की भी हक में नहीं होने वाला। ये कोई ऐसी बात ले आएंगे या कुछ ऐसा ले आएंगे कि ना जिनकी हैं उनको मिलेंगी, ना गवर्नमेंट को मिलेंगी, ना पीटीआई को मिलेंगी। और पीटीआई को अगर चाहिए होंगी तो इसके लिए एक अलग केस करना पड़ेगा इनको। मुझे नहीं लगता है कोई पीटीआई को फायदा होता हुआ दिखा है। पीटीआई बेचारी को क्या फायदा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फायदा, आपने कह दिया कि लगता नहीं है उनको फायदा होगा, तो जी, गवर्नमेंट को फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं दिखता गवर्नमेंट को भी कोई फायदा हो। मतलब आपका कहना है कि कोई मिलता जुलता फैसला की तवक्को की जा सकती है? मुझे लगता है कोई बीच का कोई नया ही रास्ता निकालेंगे जो किसी के भी जहनों को मान में नहीं होगा। सर इद्दत वाले केस का भी करीब आ गया, 12 जुलाई तक फैसला करना है, कैसे देखते हैं? इद्दत वाले केस में मुझे लगता है कि वो बरी हो जाएंगे इमरान खान साहब। उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए। इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं रिलीफ मिलेगा? इद्दत वाले केस के बाद खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, सुन्नी इत्तेहाद पे ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है जिस दिन कंप्लीट होता है उस दिन हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। खान साहब की लाहौर में 3 जो 9 मई के केसेस है उनमें जमानत मुस्तरद कर दी जाती है, इसलिए कि जी खान साहब खुद पेश नहीं हुए। हुकूमत ने उन्हें पेश करना है और इसलिए कर दी जाती है, खान साहब खुद पेश नहीं हुए। कहीं ना कहीं हुकूमत को लग रहा है कि खान बाहर आने वाला है तो हम और केसेस बना के उन्हें अभी मजीद अंदर रखा जाए। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक केस से निकलेंगे तो दूसरे में डाल देंगे, क्योंकि इनका टाइम अभी निकलने का नहीं हो रहा। इनका वो टाइम नहीं है कि ये बाहर आ जाएं। तो जाहिर है हुकूमत नहीं तो कुछ और कोई ना कोई रास्ता बना रहेगा जो इनको अंदर रखने का ही मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए ये अगर बाहर आ जाएंगे तो भी ऐसे हालात में होंगे कि ये कौम के सामने ना आ सकें। तो इसलिए ये बोलना ही बेकार है कि ये अभी बाहर आ जाएं या कल बाहर आ जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इनको रिलीज कर दिया भी जाए तो हाउस अरेस्ट कर देंगे। हाउस अरेस्ट कर देंगे, नहीं तो कोई पाबंदियां लगा देंगे। मतलब वो पब्लिक के इंटरेक्ट नहीं होंगे तो फायदा क्या है फिर? सर मैं बिल्कुल दूसरी तरफ अगर बात करूं, 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें परवेज खटक साहब इमरान खान के पुराने साथी, जिन्हें उन्हें वजीर आला केपीके भी बनाई रखा, उसके बाद वजीर दफा भी बनाई रखा, पेश होते हैं इमरान खान के खिलाफ। कैसे देखते हैं कि पुराने साथी जब आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, कैसे देखते हैं आगे की? सर वो ऐसे ही देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में उनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है। और मेरे ख्याल से अब वो जो है ना बड़ा फूक फूक के अपना कदम उठाएंगे। और यही एक प्रॉब्लम होता है नंबर 5 का। मैंने आपको शायद बहुत शुरू में कहा था, नंबर 5 जो है हर अरे गहरे पे भरोसा कर लेता है और जिसकी वजह से वो मार खाता है। और आप देखें वो नंबर 5 है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी जजमेंट में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ये सही से भरोसा मतलब हर आदमी पे भरोसा कर जाता है और बस नुकसान उठाया उन्होंने। और उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी कहीं ना कहीं इनके जो करीबी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब इन्होंने बहुत धोखा दिया। अब ये सब आपके सामने है। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा स्कैंडल नजर आएंगे, स्कैम नजर आएंगे, जो जो जिन्होंने किया है, जो जो गद्दार हैं वो पिक्चर में आएंगे। आप देखें, आपके सामने है, मुल्क के सामने है, कौम के सामने, कौन गद्दार था, कौन इनके साथ था और जिन्होंने छोड़ा वो आपके सामने। सर अगर देखें तो पाकिस्तान की जो सियासत है, दो तरीकों के इर्द गिर्द घूम रही है। 11 जैसे आज मखसूस नशिस्तों का इद्दत वाला केस, तो हुकूमत भी मेरा ख्याल देखना चाह रही है क्या फैसला आता है कि उनके हक में आता है। हुकूमत ने अपनी जोर तो लगाया है, लेकिन जो जजेस हैं वो कुछ जजेस स्टैंड ले चुके हैं। एक जजेस हैं इस्लामाबाद की जो सीटों के फैसला आना है, और उनके खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपीलें भी की जा रही हैं और उन्हें हटाने की, फिर उनकी उनकी जाली डिग्री निकाली गई है। कैसे देखते हैं इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें? हुकूमत को लगता है कि उनके हाथ से वो चली जा रही हैं, वो चली जानी है।
ये सर चली जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से सब कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ही दिन सारे फैसले आ जाएं या एक ही दिन में खान साहब रिहा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा। एक केस बनेगा, एक केस निकलेगा, लेकिन एट अ टाइम, जो आपको मैंने टाइम बताया ना, सितंबर अक्टूबर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये फैसला कौन टाइम होगा। इस वक्त अगर ये केस से बाहर निकलते हैं, मैंने जैसे आपको कहा है, ये किसी और मामले में फंसा लेंगे। अभी 190 मिलियन है, फिर तोशाखाना आ जाएगा, फिर कोई नई कहानी आ जाएगी, फिर गद्दारी का केस आ जाएगा। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, बस ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। मतलब हमें लगता है कि इस पे टाइम लगेगा। अगर आपने पिछली वीडियो हमने आपके साथ की थी, आपने सनम जेब का बताया था, आपने कहा आपको लगता है वो जल्दी बाहर आने वाली है, उनकी कल जमानत हो गई है, वो जेल से बाहर आ गई है। अब थोड़ी सी बात आपसे स्टोन की कर ले, क्योंकि हमने वो भी सिलसिला आपसे शुरू किया था। तो जी क्या जी। वाकई कोई ऐसे पत्थर हैं, कोई पत्थर के जो लोग पहन ले बगैर देखे कि बहुत अमीर हो जाएं? मतलब कोई ऐसे हैं तो मुझे भी बताएं, मैं भी कुछ 5 उंगलियों में पहन लूं, जिससे मैं बहुत जल्द ज्यादा अमीर हो जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। कोई ऐसे पत्थर हैं, कोई ऐसी चीज है कि हम बगैर देख के पत्थर पहन ले और वो हम उससे अमीर हो जाए? हाँ सर, बिल्कुल है, लेकिन उस पत्थरों की कीमत इतनी है कि वो हर इंसान को गरीब कर देगी। मतलब वो करोड़ों में होते हैं और उनकी प्राइस करोड़ों में होती है, वो इतने आसानी से नहीं मिलते। प्लस मसला ये है कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दो नंबरी इतनी है कि आपको नहीं पता चलेगा रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। फेक के उतने ही प्राइस बता रहे हैं जितने रियल के होते हैं, या उससे थोड़ा सा कम। तो एक जो नॉर्मल इंसान होगा वो बोलेगा, यार मेरा अगर 25-50 हज़ार बच रहा है तो चलो मैं 25-50 हज़ार बचा के वही पत्थर ले लूँ। तो अब इन पत्थरों की जगह एक चीज होती है, क्रिस्टल्स। अगर आप इनको यूज करते हैं तो इनका बैक फायर नहीं होता। बैक फायर से मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता इसके गलत असरात नहीं पड़ेंगे आपको। ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छे असरात नहीं देंगे, लेकिन बुरे तो 100% नहीं देंगे। मतलब आप जिस नीयत से या जिस वजह से पहन रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसकी रिजल्ट में नेगेटिविटी नहीं देंगे। इसका ये फायदा होता है। तो इनका कनेक्शन प्लैनेट से नहीं होता, ये आपकी बॉडी से रखते हैं। अब जैसे मैं आपको एक पत्थर दिखाता हूँ, ये एक एमेथिस है, अगर आपको नजर आ रहा हो। ये एमेथिस क्या करता है, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसका फायदा क्या है, अगर ये आप अपने पास रख दें या अपने कमरे में रख लेना, तो ये आपकी जितने भी करीब करीब की नेगेटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके अंदर एक एनर्जी देता है, या आपके अंदर एक काम प्रॉपर्टी देता है कि आप काम हो जाएं। आप अपनी जो आपके अंदर एक बेचैनी सी लगी होती है ना, और अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे पे कुछ हुआ हुआ है या मेरे साथ कुछ चल रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगर वो ये चीजें यूज करना शुरू कर दें ना, तो उनकी जो भी नेगेटिविटी आसपास होती है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है इस पत्थर में, और फिर वो चीज़ों का आपके ऊपर असर नहीं होता। लेकिन अब बात ये है कि ये एमेथिस्ट पाकिस्तान में आपको मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, और फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है आपको। वैसे आपको दुकानों में मिल जाएगा 25-30 हज़ार का, लेकिन मसला ये होगा कि इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसको कोई फायदा नहीं। तो इन सब चीज़ों की बात ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसको एक्टिवेट करना चाहिए। यूँ तो डायमंड भी औरतें पहनती हैं, लेकिन डायमंड भी बोलते हैं खतरनाक पत्थर है, वो जिसको राज आ जाए तो मतलब कहीं का कहीं ले जाता है। लेकिन अगर आप एक जेवर में पहनेंगे तो उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होता। तो इसी तरह हर प्लैनेट के लिए एक पत्थर होता है। इसकी जगह अगर हम क्रिस्टल यूज करें तो हम ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, और इसके असरात थोड़े स्लो होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ रातों रात आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बर्बादी जरूर करवा देते हैं, लेकिन एक दम में अमीर नहीं करता, इतना मैं बता दूं आपको। जबकि क्रिस्टल जो होते हैं ये आपको स्लो एंड स्टडी रिजल्ट देते हैं, और इनका कोई नेगेटिव असर नहीं होता। और पत्थरों से लिहाज से क्रिस्टल सस्ते होते हैं, बशर्त ये है कि आपको सही जगह से सही क्रिस्टल मिले तो। तो जिस तरह आपने बताया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। इसी से थोड़ा सा सवाल कि इमरान खान साहब ने भी एक पत्थर पहना था, बड़ा फेमस भी हुआ था। तो क्या वाकई वो पत्थर उनकी जिंदगी पे असरअंदाज हुआ है? जाहिर है सर, वो हुआ होगा ना, डेफिनेटली उनको ऊपर भी लेके गया होगा, नीचे भी लेके आया होगा। मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा पत्थर पहना हो। अगर आप मुझे अगली वीलॉग में बताएं तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको। लेकिन ये पत्थर जरूर डेफिनेटली हर इंसान की लाइफ में
बहुत असरअंदाज होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, गलती से भी कोई पत्थर को ना पहने, क्योंकि अगर आपने ये पहन लिया तो आपकी ज़िंदगी उलट-पलट हो सकती है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह कल हम आपसे पहले 3 बुरूज के बारे में पूछेंगे कि कौन से पत्थर उनके लिए ज़्यादा सूटेबल करते हैं। बाकी क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि सपोर्ट आपको सपोर्ट कौन-सी चीज़ करती है, उस टाइम कौन-सा पत्थर आपको सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी हम 3 मेजर जो बुरूज हैं उनके बारे में पूछेंगे, 12 बुरूज हैं, उनका सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे, ताकि लोगों को ये आसानी हो सके। इतने मुश्किल हालात हैं, शायद किसी का भला हो सके, तो हम जी, ज़रूर बिल्कुल। आपसे जानेंगे। सर नहीं, थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मेरा ये है कि मेरी नज़र पड़ी थी ये वीनस के ऊपर। वीनस जो हमारा प्लैनेट है, ये 12 तारीख से रिलीफ हो जाएगा, मतलब ये रिलीज़ हो जाएगा, जो प्लैनेट के शिकंजे में था ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक़्त में जिनकी भी रिलेटेड टू वीनस, हम कल ये डिस्कस करेंगे, साइन हैं, उनको बड़ी खुशबख्ती मिलेगी। और कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि अब आने वाले वक़्तों में औरतें, तकरीबन 1 डेढ़ महीना, औरतें बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर में दिखने वाली हैं, मीडिया में दिखने वाली हैं, या फिर वो एक्शन में दिखने वाली हैं, यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वीनस काफ़ी एक्टिव होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतें जो हैं बड़ा सोच समझ के अपने आप को प्रेज़ेंट करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा कि वो मीडिया में बहुत ज़्यादा आएँगे। थैंक यू सो मच। मुझे और मलक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।